रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुआरी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन अमले ने जेसीबी की मदद से कुल 23 मकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के बाद कई परिवार बेघर हो गए और उनका घरेलू सामान मलबे में दब गया। कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ। लोगों का कहना है कि अचानक हुई कार्रवाई के कारण घरों में रखा सामान, कपड़े और जरूरी दस्तावेज मलबे में दब गए। कई परिवारों के बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन उनकी किताबें और पढ़ाई का सामान भी मलबे में दब गया है, जिससे उनकी पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब बच्चों और परिजनों ने कार्रवाई का विरोध किया तो कुछ लोगों को पुलिस थाने ले गई। फिलहाल बेघर हुए परिवार प्रशासन से राहत और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अधिकारियों से मिलने में दिक्कत हो रही है। वहीं इस मामले में एसडीएम अनुराग तिवारी का कहना है कि यह प्रकरण साल 2012 से न्यायालय में लंबित था और करीब 2.5 साल पहले हाईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश मिला था। उसी के पालन में प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम के अनुसार जिन लोगों के पास पहले से अन्य मकान थे उन्हें वहीं शिफ्ट कराया गया है, जबकि 5 भूमिहीन परिवारों को फिलहाल खाली जमीन पर अस्थायी रूप से बसाया गया है। आगे की प्रक्रिया के तहत उन्हें पट्टा वितरण करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई के बाद बेघर हुए कई परिवार अब भी राहत और स्थायी व्यवस्था की मांग को लेकर प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये जिले भर में जो भी तालाबों पे अतिक्रमण है उसको लेके तालाबों को खाली और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कल दिनांक 12 मार्च 26 को हम लोगों ने दुआरी तालाब का अतिक्रमण हटाया और उसमें करीब 23 परिवारों को हम लोगों ने वहाँ से खाली कराकर कहीं और शिफ्ट किया है। जिन लोगों के पहले से मकान थे वो अपने मकानों में जाएंगे और 5 ऐसे मकान थे जो कि भूमिहीन हैं। उन 5 लोगों को वहाँ पास में जो ज़मीन है वहाँ पर पट्टे दिए गए हैं और बहुत जल्दी उन्हें वहाँ पर शिफ्ट करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिनके घर गिराए गए हैं आज वो कलेक्टर कार्यालय आए तो उनका कहना है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनकी परीक्षाएं चल रही है, उनकी किताबें भी हम लोगों ने ये देख के किया हुआ है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने उस समय मौके पे बात की हो। पिछले 2.5 साल से पूरा प्रकरण चल रहा है। लोगों की बेदखली पिछले 2.5 साल से पहले से हो चुकी है और कई बार हमारी टीम वहाँ से लौट के भी आई है। कल जबकि हमारा एक कंटेम्प्ट का जवाब जाना है, इसलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है जिसमें कि अतिक्रमण को हटाया। आरोप है कि वो भूमिहीन है। इसके बाद में 5 लोग ऐसे परिवार थे जो कि भूमिहीन थे, उनको पट्टे पूर्व से दिए जा चुके हैं। मतलब उनका कहना है कि ये मतलब कि बिना किसी सूचना के, तो क्या उनको पहले से सूचना नहीं दी? पिछले 18 बार हमारी टीम वहाँ से लौटी है, कल 19वीं बारी अतिक्रमण हटा है। क्या शिकायत लेके आए? सर, हम लोग का घर गिरा दिया गया। कलेक्टर के यहाँ भी पहले आज 8-10 ठो हम लोग आवेदन दे चुके हैं। मैडम खुद बोली थी कि जब तक आप लोग को प्लाट नहीं दिया जाएगा, जब तक आप लोग का घर नहीं गिराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग कई बार गए, वो भी आश्वासन देते रहे कि जब तक आप लोग को दिया नहीं जाएगा, रहने के लिए व्यवस्था नहीं किया जाएगा, जब तक आप लोग का घर नहीं गिराया जाएगा। लेकिन हम लोग का घर गिरा दिया गया सर, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, पेपर चल रहा है। हम लोग बताए क्या करें, कहाँ जाए। कितने दिनों से आप लोग रह रहे थे वहाँ? 40-50 साल से, हम कुछ 34 साल के सर। हमारी जन्मभूमि, हम वहीं पे जन्म लिए हैं। आप लोगों का जो घर बना हुआ है जी, शासकीय भूमि पे बना हुआ है जी। तो ये किसके आदेश से, कलेक्टर के आदेश से हुआ है कि हाई कोर्ट? कलेक्टर के आदेश से बोल रहे हैं। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब बोले हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की मांग है कि हम लोग को भी दिया जाए रहने के लिए ना। हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे। आप लोगों ने समय मांगा तो समय नहीं दिया? नहीं। 11 को कितने परिवार है जो आप लोग रह रहे हैं? वहाँ 50 घर है हम लोग का, 50 परिवार रहते हैं सर। कम से कम 200-250 पब्लिक है। सबका एक तरफ से घर गिराया गया सर, बुलडोजर सब। कुछ सामान भी नहीं निकालने दिया गया है। 11 को नोटिस दिया गया और 12 को सुबह 7 बजे से जाके घर गिराना चालू कर दिए। एसडीएम हुजूर का कहना है कि आप लोग भूमिहीन नहीं हैं, आप लोगों के पास भूमि है पहले से। जी, लेकिन जांच करवाई जाए ना। हमारे गांव में जो ब्राह्मण लोग हैं, कुछ वहाँ का रिकॉर्ड निकाल के दे रहे हैं उनको, और वो जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही एसडीएम साहब बोल रहे हैं। जी, हम लोग का कहना सर, अगर हम लोग के पास है तो जांच किया जाए ना, किसके पास कितनी जमीन है। जो बाबा दादा जो है उनके पास 2-2 डिसमिल जमीन थी, आज उनके लड़के के बाद नाती के बाद पनती, सबके पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं। बताइए, 2 डिसमिल में होगा उसमें गुजारा हम लोग का? कहना है कि 2 डिसमिल जमीन, हाँ, और उसमें रहने से जो है कम पड़ गई। जी, तो वही इसीलिए ना हम लोग को, और ऐसे नहीं बसे हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो
आज 50 साल पहले जो सरपंच थे सरयू शर्मा, वो उनके द्वारा बसाया गया था। जब से हम लोग बसे हैं उसमें। अभी जो सरपंच है, वर्तमान सरपंच, वो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपको यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में क्या आश्वासन मिला है? यहाँ हम लोग आज सुबह 10 बजे से आके बिना खाए पिए आके बैठे हैं सर, लेकिन यहाँ कोई हम लोग की सुनाई नहीं। मैडम अभी तक आई नहीं है। 2 दिन आए लौट गए, कुछ हम लोग का आने का यहाँ मतलब ही नहीं निकल रहा है सर। हम लोग जी पड़े हैं और कुछ कोई हम लोग की व्यवस्था नहीं खाने पीने की। अब बताइए, सब जिनका पेपर था वो लड़की लोग भी आई हैं, साथ में सब लोग हैं। पेपर न देने की वजह यहाँ सब आए, सब लोग यहाँ पेपर अब कहाँ देने जाए, सब नष्ट कर दिए, सब घर गिरा दिए, सब उसमें सब दब गए। इनका किताब कॉपी बैग सब दब गया, कुछ नहीं बचा है। हम लोग को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया सर। हमारा भीम कुमार साकेत। नारायण सुकुल भी बोले कि मैंने 3 लाख लगाया, मेरा काम हो चुका है। अब जो वो नारायण सुकुल अमरैया के हैं सरपंच, वो पहले सरपंच थे पुराने, अब वो उनका कुछ नहीं है। वो तालाब भी हम लोग तालाब में बोलते हैं ना कि तालाब में ये लोग रहते, तालाब वो माटी खोद के और बेचवा दिया गया है। उनकी कोई उकारी नहीं हुई है कि आप लोगों का जो घर बना हुआ हाँ, वो तालाब पे बना था। तालाब नहीं था, वो बनाया गया, नारायण सुकुल बनवाया गया है वो तालाब को गैलीकरण करवा के। उनका नहीं, उनका अमरैया में है। हाँ। हम लोग मेड़ में रहते थे। हमारा बन गया है तो मतलब क्या उनका नहीं गिराया गया? नहीं, उनका नहीं गिराया गया। हम आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि बड़े लोग। आपका बना तो वहाँ पे उनका बना हुआ? नहीं, उनका नहीं बना हुआ है, उनका कोई अधिकार नहीं है। पर तब भी वो जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं। क्या किए होंगे? वो खुद बोल रहे हैं कि हमने गिरवाया। वो बहुत बार हम लोगों को बोल चुके, धमकी भी दे चुके हैं और उनकी वजह से हम लोगों को थाना भी ले जा चुके हैं। वो ये भी बोले थे कि इनकी लड़कियों को ले जाके थाना में बंद कर देना, क्योंकि ये लोग ज्यादा बोलती हैं, ज्यादा उंगली उठाती हैं, लोगों की वजह से कुछ काम नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों को ले जाके थाने में बंद कर दिया गया। इसलिए हम लोग कुछ उंगली नहीं उठा पाए। हम लोगों का कोई भी वो नहीं, हम लोगों को कोई मदद नहीं कर रहे उनकी वजह से। कहीं भी जाते हैं तो बस कुछ और बोलेंगे, उधर से कुछ और बोलेंगे। हम लोगों की कोई मदद नहीं हो रही है। बताइए। करीना साकेत, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। अभी एग्जाम चल रहे हैं। यस सर। आपके घर गिरा दिए गए? हाँ। और किताब कापी उसी में दब गया? यस सर, सारे किताब कॉपी उसी में दब गए और हम लोग 1 बजे गए थे पेपर देने बिना खाए पिए। हाँ। खाना भी नहीं बन पाया था। सुबह से सर घर गिराने लग गए थे, हम लोग उसी में सब सामान हटाने लगे तो भी और सामान दब गए हैं। तो अभी घर गिरा दिया गया तो रह कैसे रही हो? सर घर गिरा दिया गया तो ऐसे घाम में धूप में ऐसे पड़े थे। हाँ, तो इसीलिए पढ़ाई कैसे कर रही हो बिना खाए? सर पढ़ाई लिखाई कहाँ करे जब घर ही नहीं है तो हाँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ हम लोग करें? बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएं? स्कूल में रहें कि अब रोड में जाएं? हम लोगों के पास 2 ही चारा बचे हैं। अब स्कूल जाना बंद कर दिया? हाँ, अब कल पेपर है। बताइए सर, हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है, हम पढ़े कि इस घर का देखें या फिर कहीं जाएं रहने के लिए? मम्मी पापा लोग के पास जमीन नहीं है, जितनी थी उसी में सबको बांट दिया गया। हमारे बब्बा की 6 बच्चे हैं, उन्हीं में सबको बांट दिया गया। 2-2 डिसमिल थी। तो हम कलेक्टर कार्यालय आई हैं, क्या शिकायत लेके आई हैं? अब हम क्या बताएं, क्या शिकायत लेके हम ये लेके आए कि हमारे बच्चे कहाँ जाएं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रही हैं, इतने बड़े लड़का बिना दाना तड़प रहे हैं। अभी बच्चे को न खाना है न पानी है, कहाँ जाएं बच्चे? रोड में पड़े हैं, न तो घर है न तो कुछ है, सब न कपड़ा सब दब गया। काल से न दाना न पानी न चाय न नाश्ता कुछ नहीं खा रहे हैं। कोई देने वाला नहीं, न सुनने वाला, न राजा है न सरकार है। हम लोग कहाँ जाएं? अपने साल से हो गए हैं, 25 दादा आते तीनों सबके घर गिरा दिए। सबके कैसे घर गिर गए हैं। कुछ भी नहीं रहेगा कि कपड़ा ले ले, कुछ ना ले ले, कुछ नहीं है न बर्तन। सब लोग दब गए। बच्चे ये 3 बच्चों को वहाँ ले गए, थाना में उठा के ले गए। ये बच्चे लड़कियों के पेपर हदूरी कहाँ गई लड़की? कहा जाने कह लेंगे कि लड़की कुछ बोले ना पावे। लड़की घर नहीं गिरा, हम पेपर देने जाएंगे तो उनको पेपर में उनका कॉपी का तो लड़कियों को ले गए उठा के, लड़की को थाना में ले गए थे। उसकी मम्मी भी क्यों ले गए? ये इतनी बड़ी हमारी लड़की कहाँ जाए? फिर हम बोले कि हमारी लड़की दे दो, हमारी लड़की दे दो मेरी। इसके ये बेचारी इतनी बड़ी बच्ची, इसके पति नहीं है, अब इसकी बच्ची कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी 2 बच्ची घर में छोड़े रोड में बैठा आई है। अब बताइए कहाँ जाए हम लोग? अभी तक क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, वो सुनने वाला है नहीं। तो हम क्या बताएं कि क्या मिला सूचना? घर गिरा के सच घर गिरा दिए, फुर्सत हो गए। हम भगवानिया साकेत दुआरी से आए हैं। कुछ लोगों को बेघर कर दिया गया है, कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या कुछ मामला था? मामला ग्राम पंचायत दुआरी का है
और हाई कोर्ट का आज का नहीं, आज 6-7 साल पहले का आदेश आया हुआ है कि जो ऐसे ताला पोखरी हैं उनको खाली कराया जाए, और आप लोगों का नोटिस भी दी गई, और लेकिन आपके साथ विसंगत ये है कि आपकी जमीन नहीं है, तो सरकार इनको कहीं व्यवस्था करवा दें और ये लोग वहां से हटने के लिए तैयार हैं। सरकार ने हटाने के लिए दे दिया, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जब उनके लिए पास में अगर रहने की जगह नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? मेरी बातचीत एसडीएम रीवा एसडीएम से हुई, तो वो उन्होंने ये कहा कि इनके पास, सबके पास जमीन है मैडम, और जमीन का हमने पूरा परीक्षण करवाने के बाद ये फैसला लिया है। तो जमीन अगर होती तो सास की जमीन में क्यों घर बना दी? अब इनका रिकॉर्ड तो हम देखे नहीं है, रिकॉर्ड उनसे भी नहीं मंगा के देखे हैं, तो या इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ के माननीय विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी इस संबंध में, और इनको लेके साथ में बैठूंगी, और जो भी होगा इनके पक्ष में निर्णय होगा, ऐसा मैं आश्वस्त करती हूँ आपको। जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक ये कहाँ रहेंगे? क्या व्यवस्था की जा रही है आप लोगों की? अब अभी तो मेरा यहाँ के प्रशासनिक लोगों से भी ये कहना है कि अगर इनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप इनको घर से बेघर कर दिए हैं, तो इनको उचित जगह में कहीं रखवाया जाए और इनकी व्यवस्था की जाए रहने की।